पेरेंट्स का हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हमारे बच्चे को स्पीच कब आएगी। जो नए पेरेंट्स आते हैं असेसमेंट के लिए या जो पेरेंट्स हमारे पास हैं थेरेपी सेंटर में वो, और बाकी ऑनलाइन जो क्वेरीज आती रहती है हमारे पास स्पीच कब आएगी। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। स्पीच रेफर करता है हाउ वी प्रोड्यूस साउंड्स एंड वर्ड्स, जैसे आर्टिकुलेशन, एग्जाम्पल का, पा, मा, मॉड्यूलेशन जैसे टोन, पिच और लाउडनेस, और एक फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी में जैसे कितनी स्मूथनेस है, उसमें स्टैमरिंग तो नहीं है, रेपिटेशन तो नहीं है, ठीक है। चाइल्ड सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है बट वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसको बोलेंगे स्पीच डिले और स्पीच डिसऑर्डर। मतलब चाइल्ड सब कुछ बोल रहा है, अच्छे से बातचीत कर रहा है लेकिन उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे स्पीच डिले और स्पीच डिसऑर्डर। लैंग्वेज के बारे में हम बता सकते हैं, लैंग्वेज होता है जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं फॉर मेकिंग सेंटेंसेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। उसमें एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है कि जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो सामने हमारे बोल रहा है, कोई चीज़ें कहानी सुना रहा है, मेरे पेरेंट्स, मेरे थेरेपिस्ट मुझे कहानी सुना रहे हैं, मैं क्या समझ पा रहा हूँ उस लैंग्वेज को, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है जहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने हिसाब से बोलने का, अपने तरीके से बोलने का। सेंटेंस बोल देंगे, मम्मी मुझे खाना दे दो, मम्मी मुझे आज से रोटी सब्जी देना, मम्मी आज मुझे जो है ये मत देना, उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं। मम्मी मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है आज, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक प्रैग्मेटिक लैंग्वेज क्या होता है जहाँ पे हम लैंग्वेज को सोशली यूज करते हैं, ग्रीटिंग्स के लिए यूज करते हैं, इमोशंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड मुझे लाइक नहीं करता, मेरे फ्रेंड ने मुझे से टिफिन शेयर नहीं किया, बच्चा घर में आके बता रहा है, ठीक है ना, इमोशंस के बारे में बता रहा है। मम्मी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे करूँ, मुझे कभी भी दिक्कतें होती हैं, इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक लैंग्वेज। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं या जिनको दिक्कत है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनके अंदर स्पीच डिले होती है, लैंग्वेज डिले होती है, प्रैग्मेटिक डिफिकल्टी होती है। स्पीच डिले क्या होता है कि बच्चा समय पे नहीं बोल पा रहा है या फिर अनक्लियर वे ऑफ में बोल रहा है, उसको सही से नहीं वर्ड्स बोल पा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज डिले में क्या होता है, उनके पास स्पीच है बट वो उस वर्ड्स को, उस सेंटेंसेस को सही से बता नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और प्रैग्मेटिक डिफिकल्टी क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन जो होता है कॉन्वर्सेशन में, जैसे हम दोनों बैठ के कोई अपने दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं, माता पिता और बच्चा आपस में बात कर रहा है, तो उसको टू वे कम्युनिकेशन, इमोशनल और सोशल चीज़ें होती हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि चीज़ें स्पीच या लैंग्वेज एक दिन में कोई नहीं सीख सकता है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर समझना सीखता है, फिर अपने इमोशंस को फील करना सीखता है और फिर बोलना सीखता है। समझना, ये 3 स्टेप उसको आना है। वो 3 स्टेप इतनी जल्दी नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट्स अ जर्नी। इस जर्नी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो बच्चे को फोकस और बॉडी कंट्रोल सिखाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मैं रिपीट करूँगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो बच्चे को फोकस और बॉडी कंट्रोल सिखाता है। स्पेशल एजुकेशन उसके कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस को बनाता है, ठीक है। हर बच्चे का टाइम अलग अलग होता है, कुछ बच्चे कुछ महीनों में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे कुछ साल लग जाते हैं बोलने में, लेकिन बोलते हैं, इतना मैं इंश्योर कर रहा हूँ। पर याद रखिएगा हर छोटे प्रोग्रेस भी एक बड़ा स्टेप है। जो छोटा प्रोग्रेस होता है, कुछ बोल रहा है 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड बोलते बोलते जीरो होता है। हमको बच्चे का इमेजिनेशन स्किल पहले बनाना है, पहले वो चीज़ें समझे। हमने भी बचपन पहले बोलना स्टार्ट नहीं किया, हम पेरेंट्स या हम लोग पूरे हैं जो यहाँ पे हैं, थेरेपिस्ट हैं, आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, तुरंत आप लोगों ने बोलना स्टार्ट नहीं किया। पहले चीज़ों को समझना स्टार्ट कि रेड कलर का एप्पल होता है, ग्रीन कलर का एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज किस किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का भी ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का भी ऑरेंज होता है। जैसे हम कहानी सुना रहे हैं बच्चे को कि भैया एक जंगल था, जंगल में शेर था, तो उस जंगल को इमेजिनेशन करना पड़ेगा बच्चा ये जंगल होता है, जंगल में पेड़ होता है, वहाँ पानी होता है, वहाँ पे जानवर होते हैं। वो चीज़ जब वो सोचने की क्षमता उसकी बढ़ेगी, अच्छा शेर ये होता है, तो वो तब समझेगा, तब उसको एक्सप्रेस कर पाएगा। आप सोच रहे हैं कि वो ऐसे एक्सप्रेस करने लगे, ऐसे बोलने लगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक बहुत लंबी जर्नी धीरे धीरे होती है, हम एक एक स्टेप बढ़ते हैं। इसको एक एक चीज़ समझाने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशल एंड ओटी कॉम्बिनेशन मेक्स अ चाइल्ड टू स्पीक, बच्चे को बोलने की क्षमता लाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा परेशान ना हो, पेशेंस रखिए। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, ये लड़ाई लंबी है, इसको छोटी करने के लिए आपको लगे रहना है। ये नहीं कि बच्चे में अच्छा ही डेवलपमेंट हो रहा है, तब ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। सब कुछ होगा अपने समय पे, अगर आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस बनाए रखें, हमारे साथ काम कीजिए, सबका अच्छा होगा। नमस्कार, थैंक यू।